बिहार में शराब बैन है, इसके बाद भी यह लोगों के लिए काल बनती जा रही है। लोग इसे पीकर लगातार काल के गाल में समा रहे हैं। बिहार के सारण जिले में 2 दिनों के भीतर 39 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं इस साल अकेले छपरा जिले में 50 लोग अपनी जान शराब पीने से गंवा चुके हैं। लगातार जान गंवाने के बाद भी लोग शराब पीना नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण जिले के हाल की घटना पर कहा कि बिहार में जब शराबबंदी है तो खराब शराब मिलेगी ही, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। इस पर पूरी तरह से एक्शन होगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मैंने अधिकारियों को कहा है कि गरीबों को ना पकड़ें, जो लोग इसका व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें पकड़ें। शराबबंदी कानून से कई लोगों को फायदा हुआ है तो कई लोगों ने शराब छोड़ दी है। बताते चलें, पिछले 12 महीनों में सिर्फ 13 जिलों में कम से कम 158 लोगों की मौत कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई है। गौरतलब है कि बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। साल 2021 का सबसे बड़ा जहरीली शराब कांड पश्चिम चंपारण जिले में जुलाई में सामने आया था, जिसमें 16 से अधिक लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। इसके बाद नवंबर में गोपालगंज में 11 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस मुख्यालय द्वारा मीडिया के साथ साझा किए गए ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार पिछले साल जनवरी से अक्टूबर के बीच 62,140 लोगों को शराब के व्यापार में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर विधानसभा में नाराज हो गए, वहीं अब उनके मंत्री समीर महासेठ ने इसको लेकर बेतुका बयान दिया है। दरअसल एक खेल कार्यक्रम में पहुंचने के बाद जब महागठबंधन सरकार के आरजेडी के मंत्री समीर सेठ से लोगों की मौतों को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, खेल कूद से पावर बढ़ाओ, जहरीली शराब बर्दाश्त कर लोगे। वहीं आरजेडी विधायक रामबली चंद्रवंशी ने तो जहरीली शराब से हुई मौतों का मजाक ही उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि शराब से लोग मर रहे हैं, दूसरी बीमारी और दूसरी घटना से भी मर रहे हैं, मरना जीना बड़ी बात नहीं है। जहरीली शराब से मौतों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, शराब की जो ये लोग बात कर रहे हैं, शपथ तो इन लोगों ने भी ली थी। आज बीजेपी को जहरीली शराब से मौतें नजर आ रही हैं। बीजेपी 10 साल से ज़्यादा बिहार में काबिज थी, तो आज ही क्यों उन्हें इसकी याद आ रही है। बीजेपी जब सत्ता में थी तब कितने लोग मरे, तब बीजेपी चुप्पी साधे हुए थी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को गुजरात की याद दिलाई और कहा कि गुजरात में भी जहरीली शराब पीने से कम मौतें नहीं हुई हैं। डिप्टी सीएम ने कहा, जनता के मुद्दे न उठाकर बीजेपी केवल हंगामा कर रही है। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद से सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और सदन के भीतर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिहार में बीजेपी विपक्ष में है, लिहाजा वहां विधानसभा और विधान परिषद में पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली में भी बीजेपी के सांसदों ने बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौत के मामले को सदन के भीतर उठाया है। राज्यसभा के भीतर इस मुद्दे पर हंगामा भी हुआ, तो वहीं लोकसभा में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जहरीली शराब से हुई मौतों को नरसंहार और हत्याकांड तक बताया है। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी और महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी इस मुद्दे को जीरो ओवर के दौरान उठाया और नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। यह मामला इन दोनों संसदों के संसदीय क्षेत्र में आता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर कहा है कि जो पिएगा वो मरेगा ही। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस बयान पर पलटवार किया। पार्टी के बिहार अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो शराब का धंधा करेगा वह महागठबंधन से उम्मीदवार होगा, जिसकी शराब पीते हुए या 5 स्टार होटल में शराब पीते हुए तस्वीर वायरल होगी, वो जदयू का टिकट पाएगा। उन्होंने आरोप लगाया जो सरकार द्वारा शराब बिक रही थी, आज पुलिस की देखरेख में बिक रही है। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपना पद छोड़े, नहीं तो जनता खींचकर उतार देगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बिहार में अब नई सरकार की ज़रूरत है। बीजेपी अध्यक्ष ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की है और बिहार की कानून व्यवस्था पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। गौरतलब है कि बिहार के सारण जिले में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हुई हैं और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है।
ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक ले जाने की तैयारी में है। फिलहाल पटना से लेकर दिल्ली तक यह मामला सदन में गूंज रहा है। आने वाले दिनों में बीजेपी जनता के बीच जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करेगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं लेता हूं आपसे विदा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।